हेलो, वेलकम बैक एट माय चैनल चौहान क्लासेज। चौहान क्लासेज में एक बार आप सभी का पुनः स्वागत है। मेरे इस YouTube चैनल पर जुड़े रहने के लिए आप सबको पुनः धन्यवाद। तो आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान की लोक देवियाँ। राजस्थान की लोक देवियों के मैंने 5 वीडियो बनाए थे। आज ये छठा वीडियो है राजस्थान की लोक देवियाँ, जिसमें आज पढ़ते हैं राजस्थान की लोक देवियाँ। राजस्थान की लोक देवियों में पढ़ते हैं ब्रह्माणी माता। ब्रह्माणी माता, ब्रह्माणी माता। इनका मंदिर कहाँ पर है? इनका मंदिर सोरसन अंता तहसील है, सोरसन गांव का नाम है अंता, और जिला बारा। ये राजस्थान की एकमात्र ऐसी देवी है जिनकी मूर्ति के पीठ का श्रृंगार व पूजा की जाती है। लिख लो, यह है राजस्थान की एकमात्र देवी है जिनकी मूर्ति का श्रृंगार व पूजा की जाती है। श्रृंगार व पूजा की जाती है। एक विशेषता और है, क्या है इनकी? इस मंदिर में स्थित मूर्ति, इस मंदिर में स्थित मूर्ति को एक चट्टान से काटकर बनाया गया है। एक चट्टान से काटकर बनाया गया है। चट्टान से काटकर बनाया गया है। इस कारण से इस मंदिर को शैलाश्रय या गुहा मंदिर कहते हैं। शैलाश्रय मंदिर या गुहा मंदिर कहते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट लाइन क्या है? ये बार बार पूछी जाती है। राजस्थान की एकमात्र देवी है जिसकी मूर्ति का श्रृंगार जिसका मूर्ति के पीठ का श्रृंगार एवं पूजा की जाती है। ये इंपॉर्टेंट कर लेना, पूछी जाती है। दूसरी क्या, इस मंदिर में स्थित मूर्ति को
एक चट्टान से काटकर बनाया गया है, इसलिए इस मंदिर को शैलाश्रय मंदिर या गुहा मंदिर कहते हैं। और क्या विशेषता देखो, ब्रह्माणी माता कुम्हार जाति की कुल देवी है। कुम्हार जाति की कुल देवी है। कुम्हार जाति का अधिकतर कुम्हार जाति क्या रखते हैं? गधा। तो यहां माघ शुक्ल सप्तमी को गधों का मेला भरता है। गधों का मेला भरता है। प्रश्न पूछ ले, गधों का प्रमुख मेला राजस्थान में कहाँ भरता है? तो लुणियाबाज। और गधों का अन्य मेला सीलडोंगरी चाकसू जयपुर में भरता है, शीतला माता का मेला बोलते हैं जिसे। और गधों का मेला माघ शुक्ल सप्तमी को सोरसन 12 में ब्रह्माणी माता के प्रांगण में भरता है। और क्या है यहाँ विशेषता? सोरसन फेमस स्थान है। सोरसन आखेट निषिद्ध क्षेत्र भी है। आखेट निषिद्ध क्षेत्र है। आखेट निषिद्ध क्षेत्र है। यहाँ राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावण। राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावण 3 स्थानों पर पाया जाता है। कहाँ पर? राष्ट्रीय मरुद्यान जैसलमेर बाड़मेर में है। सांखलिया अजमेर में है, आखिर निषिद्ध क्षेत्र है। और तीसरा सोरसन 12 में पाया जाता है। इसलिए ये फेमस स्थान है ब्रह्माणी माता। वापस सुन लें इसको। ब्रह्माणी माता का प्रमुख मंदिर सोरसन 12 में है। ये राजस्थान की एकमात्र ऐसी लोक देवी है जिनकी पीठ का श्रृंगार व पीठ की ही पूजा की जाती है। ये कुम्हार जाति की कुल देवी हैं। इसलिए माघ शुक्ल सप्तमी को यहाँ गधों का मेला भरता है। ये ब्रह्माणी माता की मूर्ति यहाँ एक चट्टान को काटकर बनाई गई है। इसलिए इस मंदिर को या ब्रह्माणी माता के मंदिर को गुहा मंदिर या शैलाश्रय मंदिर भी कहते हैं। राज्य पक्षी गोडावण यहाँ सोरसन आखेट निषिद्ध क्षेत्र में पाया जाता है। तो ये तो हुई ब्रह्माणी माता। अगली लोक देवी लेते हैं चौथ माता।
चौथ माता। मंदिर इनका है चौथ का बरवाड़ा। बरवाड़ा सवाई माधोपुर में। चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर। कौन सी जाति की कुल देवी हैं? ये कंजर जाति की इष्ट देवी। कंजर जाति की इष्ट देवी है। अगली माता लेते हैं अंबिका माता। आने लायक प्रश्न है, वही लिखा रहा हूं मैं डायरेक्ट। अंबिका माता कहां पर इनका मंदिर? मंदिर लिख लो। इनका मंदिर जगत उदयपुर में है। जगत उदयपुर में है। यह मंदिर कौन सी काल का है? प्रतिहार कालीन। प्रतिहार कालीन मंदिर है। इसका निर्माण किसने करवाया? इसका निर्माण 10वीं सदी में आलूराव या अल्लट, आलूराव या अल्लट ने करवाया था। आलूराव अल्लट को, आलूराव मेवाड़ का पहला ऐसा शासक था जिसने अपनी राजधानी आहड़ स्थापित की थी और इसने हूड़ राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया था। अब क्या विशेषता इसकी? इस मंदिर को, इंपॉर्टेंट प्रश्न कर लेना इसको, इस मंदिर को मेवाड़ का खजुराहो कहते हैं। तो राजस्थान में खजुराहो कई है, जैसे राजस्थान का खजुराहो, सोमेश्वर का मंदिर किराड़ू बाड़मेर में है। राजस्थान का मिनी खजुराहो ये भंडदेवरा में जो शिव मंदिर है रामगढ़ बारा में, किशनगंज तहसील है, उसको भी राजस्थान का मिनी खजुराहो कहते हैं। और मेवाड़ का खजुराहो अंबिका माता के मंदिर जगत उदयपुर को कहते हैं। ये थी अंबिका माता। अगली लोक देवी लेते हैं त्रिपुरा सुंदरी माता। त्रिपुरा सुंदरी माता अंबिका माता के मंदिर को मेवाड़ का खजुराहो कहते हैं। कहाँ पर है? जगत उदयपुर में है। इस मंदिर का, अंबिका माता के मंदिर का निर्माण 10वीं सदी में किसने करवाया? आलूराव अल्लट, जो कछुआ शासक थे, जिसने अपनी राजधानी आहड़ स्थापित की थी। अगली माता लेते हैं त्रिपुरा सुंदरी माता। त्रिपुरा सुंदरी माता इनका मंदिर कहां पर है?
इनका मंदिर तलवाड़ा बांसवाड़ा में, तलवाड़ा बांसवाड़ा। कौन सी जाति की लोक देवी है? ये पांचाल लोहार होते हैं, पांचाल जाति की कुल देवी है, पांचाल जाति की कुल देवी है। और राजस्थान की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया, वसुंधरा राजे सिंधिया की कुल देवी है। इन्हें त्रिपुरा सुंदरी माता को ये प्रश्न पूछा जाता है। एक तो ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट कर लो, और एक कौन सा पूछा जाता, ये वाला। क्या है ये? त्रिपुरा सुंदरी माता को वांगड़ की वैष्णो देवी कहते हैं, वांगड़ की वैष्णो देवी कहते हैं। हाँ, तो त्रिपुरा सुंदरी माता को सुन लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। त्रिपुरा सुंदरी माता, इनका मंदिर तलवाड़ा बांसवाड़ा में है। त्रिपुरा सुंदरी माता पांचाल जाति की कुल देवी हैं और राजस्थान की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया की भी देवी हैं। त्रिपुरा सुंदरी माता को राजस्थान की वांगड़ की वैष्णो देवी कहते हैं। राजस्थान की वैष्णो देवी पूछे तो अर्बुदा देवी हैं, और थार की वैष्णो देवी पूछे तो तनोट माता। तो 3-4 वैष्णो देवी हैं, तो ध्यान रख लेना। तो त्रिपुरा सुंदरी माता मंदिर कहाँ है? तलवाड़ा बांसवाड़ा में है, पांचाल जाति की कुल देवी है और मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया की कुल देवी हैं। त्रिपुरा सुंदरी माता को वांगड़ की वैष्णो देवी कहते हैं। डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र को वांगड़ क्षेत्र कहते हैं, इसलिए ये वांगड़ की वैष्णो देवी हुई। अगली माता लेते हैं सुंदा माता, सुंदा पर्वत जालौर। सुंदा माता मंदिर कहाँ है इनका? सुंदा पर्वत जालौर, सुंदा पर्वत जालौर जिला में है। अब मंदिर पहुंचे तो हो गया। अब क्या विशेषता इनकी? ये ऐसे लिखो,
यह राजस्थान की एकमात्र देवी हैं जिसकी दड़ रहित, क्या विशेषता, दड़ रहित, दड़ नहीं है, दड़ रहित मूर्ति की पूजा की जाती है। दड़ रहित मूर्ति की पूजा की जाती है। यहाँ राज्य का पहला रोपवे स्थित है। पहला रोपवे स्थित है। यह रोपवे 20 दिसंबर 2006 को प्रारंभ किया गया या शुरू किया गया। और क्या है यहाँ देश का दूसरा, राज्य का पहला भालू अभयारण्य, देश का दूसरा और राज्य का पहला भालू अभयारण्य स्थित है। ये थी सुंदा माता मंदिर है, मतलब सुंदा माता का मंदिर सुंदा पर्वत जालौर में है। यह राजस्थान की एकमात्र ऐसी देवी है जिनकी मूर्ति का धड़ नहीं है, धड़ रहित मूर्ति की पूजा की जाती है। यहाँ राज्य का पहला रोपवे स्थित है और देश का दूसरा, राजस्थान का पहला भालू अभयारण्य भी स्थित है। अगली माता लेते हैं दधी माता। छोटी छोटी माताएं हैं, बड़ी बड़ी तो अपन ने पहले दूसरे तीसरे वीडियो में पढ़ ली थी, पर बड़े एग्जाम हैं उनमें छोटी छोटी माताएं भी पूछ लेते हैं, इसलिए उनको भी पढ़ना है, ये नहीं कि पढ़ो ही नहीं। अगली माता लेते हैं दधी माता। मंदिर कहाँ है इनका? गोठ मंगलौद स्थान, गांव का नाम है जायल, तहसील है नागौर। गोठ मंगलौद, जायल तहसील। क्यों फेमस है यह मंदिर? प्रतिहारकालीन महामारू शैली में निर्मित है। महामारू शैली में निर्मित है। यूं कहा जाता है, एक चौथी लिख लो, एक किंवदंती है कि इन माता ने त्रेता युग में बिकटा सुर
का वध किया था। विकटासुर राक्षस था, विकटासुर राक्षस का वध किया था। वध किया था। अगली माता लेते हैं केवाय माता। केवाय माता छोटी छोटी बिल्कुल माताएं हैं। केवाय माता मंदिर कहाँ है इनका? इनका मंदिर है किणसरिया गांव। किणसरिया गांव, किणसरिया गांव पर्वतसर नागौर में। नागौर का प्राचीन नाम क्या था? अहिच्छत्रपुर। हाँ, किणसरिया गांव पर्वतसर नागौर में। निर्माण, इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया? मंदिर का निर्माण, तो मंदिर का निर्माण किसने करवाया? इस मंदिर का निर्माण 909 ईस्वी में चौहान शासक चच ने करवाया था। ये तो थी केवाई माता। तो दो माताएं इस होगी, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। अगली माता लेते हैं नागणेची माता। तो ददी माता कहाँ थी? गोठ मंगलोद नागौर, जायल नागौर। यह मंदिर कौन सी शैली का है? यह मंदिर प्रतिहार कालीन महामारू शैली का है। और क्या थी ददी माता में विशेषता? ददी माता में विशेषता क्या थी? ददी माता ने त्रेता युग में विकटासुर नामक राक्षस का वध किया था। ये ददी माता। केवाई माता का मंदिर कहाँ पर है? अभी मैंने लिखाया था, मैंने साफ कर दिया। तो केवाई माता का मंदिर किणसरिया गांव, जायल तहसील नागौर, नहीं, किणसरिया गांव पर्वतसर तहसील और नागौर जिले में है। चौहानवंशी शासक चच ने 909 में इस मंदिर का निर्माण करवाया था। अगली माता है नागणेची। नागणेची माता इनके मंदिर दो हैं, ध्यान रख लेना। मूल मंदिर पूछ ले तो नगाना गांव, बाड़मेर में। मूल मंदिर नगाना गांव बाड़मेर में। इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया? इस मंदिर का निर्माण राव सिंहा का वंशज धूहड़ ने करवाया था। धूहड़ ने करवाया। राव सिंहा का वंशज धूहड़ ने करवाया था। धूहड़ कर्नाटक से 15 भुजा वाली काष्ठ, मतलब लकड़ी की काष्ठ मूर्ति
को लाकर नगाना गांव में स्थापित की थी। नगाना गांव में स्थापित की। बाद में राव जोधा का पुत्र क्या था? राव बीका। राव जोधा के पुत्र राव बीका ने इस मूर्ति को जोधपुर दुर्ग या मेहरानगढ़ स्थापित कर दी। अगर प्रश्न पूछे कि नागणेची माता का मंदिर कहाँ कहाँ पर है, तो प्रमुख प्राचीन मंदिर पूछे तो नगाना गांव बाड़मेर। ये अगर प्रश्न यूँ पूछे नागणेची माता का मंदिर किस दुर्ग में है, तो मेहरानगढ़ दुर्ग में है। अगली माता लेते हैं वापस। हाँ, इस मूर्ति को कौन लाया था? नागणेची माता की मूर्ति को राठौड़ों का, राजस्थान में राठौड़ों का वंशज राव सिया को माना जाता है। तो राव सिया राठौड़ जाति का मूल पुरुष या आदि पुरुष है। उसका वंशज धुवर ने कर्नाटक से 15 भुजाओं वाली लकड़ी की मूर्ति ला करके नगाना गांव में स्थापित कर दी। और फिर बाद में राव जोधा के पुत्र बीका ने नगाना गांव से ये मूर्ति मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में स्थापित कर दी। अगली माता लेते हैं अर्बुदा माता। अर्बुदा माता, इनका एक नाम और है अधर देवी। अधर देवी, अर्बुदा माता को ही अधर देवी भी कहते हैं। इनका मंदिर कहाँ पर है? माउंट आबू, माउंट आबू सिरोही। माउंट आबू राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन भी है। हाँ, क्या कहते हैं इनको? अर्बुदा माता को राजस्थान की, इंपॉर्टेंट प्रश्न, राजस्थान की वैष्णो देवी कहते हैं। राजस्थान की वैष्णो देवी कहते हैं। अगली माता लेते हैं। ये तो थी, ज़्यादा नए प्रश्न पूछा जाता है। अब अगला प्रश्न लेते हैं घेवर माता। घेवर माता पूछ लेते हैं, कई एग्जाम में पूछ चुके इसको। घेवर माता मंदिर कहाँ है? राजसमंद झील
की पाल पर। और राजसमंद झील कहाँ पर है? राजसमंद जिले में, कांकरोली राजसमंद। क्या विशेषता इनकी? ये माता बिना पति के सती हुई थी। बिना पति के सती हुई थी। इनके निर्देशन में ही राजसमंद झील का निर्माण किया गया था। और राजसमंद झील पर किसी स्त्री की बलि देनी थी, तो बलि में यह था कि जिसकी गाल में तिल हो और पवित्र स्त्री हो, उसकी बलि दी जाएगी। तो जनता ने इनको चुना, इसलिए ये बिना पति के सती हुई थी। मालवा मध्य प्रदेश की रहने वाली थी ये गेवर माता। कहाँ की रहने, प्रश्न पूछ रहे, ज़्यादा ही डीपली पूछे तो मालवा मध्य प्रदेश की रहने वाली थी। अगली माता लेते हैं सुगाली माता। सुगाली माता मंदिर कहाँ इनका? आहुआ पाली। आहुआ ठिकाना था उस समय आहुआ पाली। ये माता आहुआ के जागीरदार कुशाल सिंह चंपावत की कुल देवी हैं। इन देवी को क्या कहते हैं? 1857 की क्रांति की देवी कहते हैं। इनको या इन देवी को 1857 की क्रांति की देवी कहते हैं। 1857 की क्रांति की देवी कहते हैं। और क्या? ये देवी, ये 10 शेर 54 हाथों, या इन्हें एक की जगह इन्हें करूँ, इन्हें 10 शेर व 54 हाथों वाली देवी कहते हैं। दस शेर 54 हाथों वाली देवी कहते हैं। ये अंग्रेज इन माता की मूर्ति को उखाड़कर अजमेर ले गए और अजमेर से कलकत्ता कलकत्ता से वांगड़ म्यूजियम और फिर वांगड़ म्यूजियम से
म्यूजियम से वसुंधरा जी ने पुनः आहुआ पाली में मूर्ति स्थापित करवा दी। है। ये तो थी सुगाली माता। सुगाली माता को 1857 की क्रांति की देवी या आहुआ के चंपावत शासकों की, चंपावत जागीरदारों की कुलदेवी कहा जाता है। इन देवी को 10 सिर व 54 हाथों वाली देवी कहते हैं। अंग्रेज इन माता की मूर्ति को उखाड़कर अजमेर ले गए, फिर अजमेर से ये कलकत्ता ले गए, कलकत्ता से बागड़ म्यूजियम में रखी गई और बागड़ म्यूजियम से वापस अब पुनः आहुआ पाली में स्थापित कर दी गई। तो आज का ये टॉपिक था राजस्थान की लोक देवियाँ। राजस्थान की लोक देवियों में अपन ने बहुत सारी पढ़ ली। कौन कौन सी पढ़ ली? देखो, एक तो ब्रह्माणी माता पढ़ी, दूसरी पढ़ी है चौथ माता पढ़ ली, अंबिका माता पढ़ ली, और त्रिपुरा सुंदरी माता ये पढ़ ली, सुंदा माता पढ़ लिया, दधी माता भी पढ़ ली, केवाई माता पढ़ ली, और नांगणेची माता भी पढ़ी, अर्बुदा देवी पढ़ ली, घेवर माता भी पढ़ ली। तो ये माताएं पढ़ी आज के। ऐसे वीडियो आपको रोज उपलब्ध होते रहेंगे यदि आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें तथा कमेंट्स करें, ताकि मैं पूरे सिलेबस फ्री में निःशुल्क वीडियो अपलोड कर दूंगा, ताकि गरीब बच्चे इसे देखते रहें। धन्यवाद।